वालों से जान लेते हैं कि इतने तरीके की जो 7 डिमांड जो है अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं केंद्र सरकार से, क्या वो होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि साफ टैक्स में छूट मिले, हेल्थ इंश्योरेंस में छूट मिले, फ्री इलाज हो। क्या कह रही हैं, आपको लग रहा है कि ये सारे जो मुद्दे हैं वो दिल्ली वाले अब एंड टाइम पर अरविंद केजरीवाल की मांग पर मानेंगे? 11 साल से क्यों नहीं किया मैम उन्होंने, वही तो सीएम थे ना। हाँ। तो 11 साल अब मांग क्या मांगेंगे? 11 साल दिए, अब और क्या कह रहे हैं कि फ्री उपचार होना चाहिए सीनियर सिटीजन का। क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? मुझे तो यही कहना है कि हमें दिल्ली में सुधार चाहिए। फ्री की रेवड़ियां हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और जो फ्री की रेवड़ियां तो सभी बांट रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को अगर फ्री का अन्न बांटा जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, तो वो फ्री की रेवड़ी नहीं है। हाँ जी, वो है ना। तो वो कोविड के टाइम से शुरू हुई थी, जिस वक्त जरूरत थी, लोग घर में बैठे थे, कमा धमा नहीं रहे थे, तो उस वक्त लोगों ने हेल्प भी करी है। मतलब लोगों ने डोनेशंस दिए हैं और उस सब के आधार पे ये सब हुआ है ना। वो तो तब से बांटा जा रहा है, वो तो ठीक है। एमसीडी उनके पास है, तो अब की बार ना तो सीवर की सफाई होती है ना कुछ। हम यहाँ पर 75 से रह रहे हैं, सबकी घरों में पानी भरा है, सीवर की सफाई नहीं होती है बिल्कुल भी। अब की बारी तो हमें बदलाव चाहिए बिल्कुल। केजरीवाल सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए। इन्होंने हर चीज के वायदे करते हैं, पूरा कुछ नहीं करते। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने आज मिडिल क्लास का भी जिक्र किया और मिडिल क्लास के लिए कई लुभावने वादे भी कर डाले। केजरीवाल ने कहा कि इनकम टैक्स की छूट वाली सीमा जो है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस पर से भी टैक्स हटाया जाना चाहिए। इसके अलावा और भी ऐसी बातें की जो आम आदमी करता है। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या दिल्ली के लोगों को मिडिल क्लास का वोट मिलता है या नहीं। केजरीवाल की डिमांड पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली चुनाव में रेवड़ियों की बरसात हो रही है। राम राज्य आने वाला नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि राम राज्य आ चुका है। अरे भाई, विश्वास नहीं हो रहा तो दिल्ली चुनाव में नेताओं के वादे को ही देख लीजिए। बीजेपी के घोषणा पत्र के बाद आज केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान करते हुए मिडिल क्लास के लिए चुनावी पिटारे से एक नया शिगुफा छोड़ा है और मिडिल क्लास पर हमदर्दी दिखाते हुए केंद्र को निशाने पर लिया है। बाकी पार्टियों ने धर्म और जाति के नाम पे अपने वोट बैंक बना रखे हैं और बड़े बड़े उद्योगपतियों को खुश करना होता है, उनसे चंदा लेना होता है। तो ये एक तरह से बड़े उद्योगपति उनके नोट बैंक हैं और बाकी लोग उनके वोट बैंक हैं। इस वोट बैंक और नोट बैंक के बीच में एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो पिस के रह गया है। वो ना इधर का है ना उधर का है, और ये वर्ग है भारत का मिडिल क्लास। केजरीवाल यही नहीं रुके, बल्कि केंद्र पर सवाल करते हुए उनसे कई मांगे भी कर दी। केजरीवाल ने मांग की है कि शिक्षा का बजट 2% से बढ़ाकर 10% किया जाए, प्राइवेट स्कूलों के फीस पर लगाम लगाई जाए, उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप मिले, हेल्थ का बजट भी बढ़ाकर 10% किया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाए जाए। इनकम टैक्स की सीमा में छूट को 7 से बढ़ाकर 10 लाख किया जाए। आवश्यक वस्तुओं से जीएसटी हटाई जाए। दरअसल ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि आम आदमी पार्टी के पक्ष में मिडिल क्लास को लाया जा सके। और हो भी क्यों ना, पहले इस पूरे मामले का गणित समझिए। सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव के दौरान जो मिडिल क्लास बीजेपी के समर्थन में खड़ी होती है, वही दिल्ली विधानसभा चुनाव आते ही आम आदमी पार्टी की तरफ हो जाती है। इसी वजह से दिल्ली में लोकसभा में तो बीजेपी 7 के 7 सीटों पर कब्जा कर लेती है, लेकिन विधानसभा में मामला उल्टा पड़ जाता है। हालांकि इस बार का चुनाव केजरीवाल के लिए आसान नजर नहीं आ रहा और यही वजह है कि केजरीवाल हर रोज कुछ नया ऐलान कर रहे हैं और आज उन्होंने मिडिल क्लास के लिए नया ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि दिल्ली पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है और इसके पीछे कोई और नहीं, सीधे सीधे गृह मंत्रालय का नाम लिया। केजरीवाल ने अपने दावे के समर्थन में कुछ बातचीत का जिक्र भी किया। केजरीवाल के दावे पर बीजेपी की ओर से फौरन पलटवार किया गया। हालांकि ये सिर्फ वार और पलटवार का मामला नहीं लग रहा है, पूरी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस प्रचार में भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही है और पुलिस के दम पर बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है।
पूरी दिल्ली के अंदर एक जबरदस्त डर का माहौल है कि खबरदार अगर आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो। दिल्ली ने इस तरह की हिंसा कभी नहीं देखी थी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या दिल्ली ये सब बर्दाश्त करेगी? दिल्ली ये बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरी अपनी 3 या 4 सभाओं को इन लोगों ने डिसरप्ट करने की कोशिश की, और बड़ी खूबसूरती देखिए कि वहाँ जो ऑडियंस में लोकल जनता आई हुई थी, महिलाओं ने खड़े होकर जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा, वहाँ से उन्हें दुम दबा के भागना पड़ा। तो मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ कि दिल्ली हम सब लोगों की है, इन गुंडों की नहीं है। दिल्ली, हमें दिल्ली को बचाना पड़ेगा। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पुलिस वाले को सीधे गृह मंत्रालय से आदेश आ रहे हैं। मेरी 1-2 SHO से बात हुई। उन SHOs ने मुझे जो बताया वो इतना खतरनाक है कि आप सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा जी सीधे MHA से आदेश आ रहे हैं, बीच में कोई CP नहीं है, कोई DCP नहीं है, कोई स्पेशल CP नहीं है, कोई एडिशनल CP नहीं है। सीधे MHA से आदेश आता है SHO को, फलानी जगह फलाने नेता की के आम आदमी पार्टी के नेता की मीटिंग डिसरप्ट करनी है, और पुलिस वहाँ पे बाकायदा अब लेके जाती है बीजेपी के गुंडों को, अपने संरक्षण में वहाँ पे गुंडागर्दी करवाती है। केजरीवाल ने आशंका जताई है कि हो सकता है कि वोट वाले दिन वोटर्स को रोकने की साजिश हो। वो बिल्कुल रोकने की कोशिश की जा रही है। मुझे ये डर है कि चुनाव वाले दिन वोटर्स को वोट डालने से रोका जाएगा। मुझे मतलब मैंने बताया, बीजेपी अपनी शायद 2015 की जो हार थी, 3 सीट आई थी, उससे भी ज़्यादा बुरी हार इन लोगों की होने वाली है। इस बार बहुत बुरा हाल होने वाला है, और जितनी गुंडागर्दी ये कर रहे हैं उतने वोट इनके कम हो रहे हैं, उतने वोट। जनता ये पसंद नहीं करती। जनता कहती है भाई आप अपना काम बताओ, काम इनके पास है नहीं गिनाने को। जनता कहती है आप अपना विजन बताओ, विजन ये कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे, दिल्ली के स्कूल बंद कर देंगे, दिल्ली के। जनता को ये सब, इनका एजेंडा पसंद नहीं आ रहा जनता को। केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला। बीजेपी ने दावा किया कि दिल्ली आपके हाथ से निकल रही है, इसलिए ऐसे झूठे आरोप लगा रहे हैं। सब उनके कहने की बात है, क्योंकि उनको साफ दिखाई दे रहा है कि दिल्ली अब उनके हाथ से निकल गई है, इसीलिए वो हर प्रकार के झूठ बोलने का पूरा उपक्रम कर रहे हैं। मैंने बार बार कहा है कि झूठ अरविंद केजरीवाल के DNA में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधोड़ी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बिधोड़ी पर उनके कार्यकर्ताओं के साथ गुंडागर्दी, मारपीट और धमकी देने का दावा किया। जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कई लोग जो कहते हैं हम रमेश बिधोड़ी जी के भतीजे हैं, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनका कॉलर पकड़ रहे हैं, उनका पार्टी का प्रचार का सामान लेके छीन रहे हैं, जला रहे हैं। कुल मिलाकर दिल्ली का दंगल में सियासी जंग अपने चरम पर है। आम आदमी पार्टी जहां हर हाल में तीसरी बार सत्ता में आना चाहती है, तो बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।